Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So, let us begin. देखिए आज महीने का आखिरी दिन है और काफ़ी सारे नए व्यूअर्स भी जुड़ गए हैं हमारी हिंदू vocab सीरीज़ में. काफ़ी अच्छा लिखते हैं, काफ़ी क्रिएटिव सेंटेंसेस बनाते हैं एंड आई वेलकम ऑल ऑफ देम. और एक कबीर जी का एक दोहा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर इंस्पिरेशन. होपफुली दैट विल हेल्प यू. धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए. इट मीन्स के देखिए जो हमारा मन होता है ना, मन बड़ा इम्पेशेंट होता है, उसको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए. आप एक हफ्ता काम करते हैं, उसको इमीडिएटली दिखना चाहिए कि यू कैन मूव माउंटेन्स. उसको इमीडिएटली एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसको इमीडिएटली एग्ज़ाम के बाद जो भी आगे चीज़ें चाहिए उसको बस चाहिए. तो बहुत इम्पेशेंट होता है. स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी पूरी जर्नी का कि मन को वो समझाए कि सब कुछ धीरे धीरे इवेंचुअली हो जाएगा. इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है. माली भी पूरे साल धीरे धीरे घड़े में पानी भरता है रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, रोज़ाना, तो जाकर साल भर बाद कुछ उसको फल कुछ दिखता है पौधे पे. सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट. और बस लगे रहिए सारे सब्जेक्ट्स पे. सिर्फ इंग्लिश हो के आपकी बात नहीं कर रहा, जीएस, मैथ, रीजनिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मन को इम्पेशेंट मत होने दीजिए एंड यू विल रीच योर गोल. देखिए पहला शब्द है बिगेट. बिगेट, इसको बिगट से कंफ्यूज मत कर लेना. BIGOT वो अलग है, ठीक है. उसका मतलब एक ऐसा आदमी जो सामने वाले का ओपिनियन समझ ना पाए, बस अपने ओपिनियन पे ही वो टिका हुआ है और बहुत बायस्ड आदमी है, ठीक है. तो बिगेट का मतलब कुछ और होता है. यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम से लिया मैंने ये वर्ड. देखिए वहाँ से भी आजकल काफ़ी अच्छी वो कैब आती है वहाँ पर. और काफ़ी एग्ज़ाम्स में भी जो वहाँ से वर्ड हैं वो आ रहे हैं. सो कभी कभी मैं वहाँ से भी ले लूँगा. सो आई होप यू गाइस डोंट रियली माइंड. हालांकि ज़्यादातर वर्ड्स यहाँ पे हिंदू से लिए गए हैं. सो देखिए बिगेट का अर्थ होता है कुछ चीज़ कॉज करना, कुछ चीज़ फादर करना. फादर मतलब लिटरली उसको पैदा करना. कुछ चीज़ को लीड करना कि वो ऐसा वहाँ पे कुछ क्रिएट हो जाए, ठीक है. वर्ब है तो एक तरीके से प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ओल्ड स्टाइल जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या पैदा करती है, रेसिस्ट मॉब्स को. मॉब होता है कुछ गुस्से लोगों का झुंड, ठीक है. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, कुछ भी बना सकते हो वैसे. ग्रीड बिगेट्स मिसट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डिस्ट्रॉयज फ्रेंडशिप. तो ग्रीड जो होती है लालच, उससे क्या पैदा होता है, मिसट्रस्ट पैदा होता है. और मिसट्रस्ट से दोस्ती, कुछ भी डाल दो यहाँ पे. ऐसे ही मैंने ये वाला यहाँ पे 2 वर्ड्स डाल दिए, फिट बैठ रहा थोड़ा बहुत. आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो ऐसे ही. तो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी क्रुएल्टी टूवर्ड्स द वीक बिगेट्स टू सफरिंग इन द नेक्स्ट लाइफ. हमारी हिंदू फिलॉसफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कमज़ोरों पे आप जुल्म करोगे इस जन्म में तो अगले जन्म में आप काफ़ी हद तक सफ़र करोगे, भुगतोगे उसकी वजह से, ठीक है. तो ये भी बन सकता है. तो मतलब एक तरीके से इट विल लीड टू सफरिंग इन द नेक्स्ट लाइफ, ठीक है. तो यहाँ पे आप होपफुली इसकी जो एसेंस है वो समझ पा रहे होंगे. बाकी सिनोनिम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. एंटोनिम्स खूब सारे हैं इसके यहाँ पे. कुछ एंटोनिम मतलब इम्पीड करना, लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, क्लैम्प डाउन करना. सीधी सी बात है, किसी को लीड डाउन करना, उससे उल्टा क्या हो गया, क्लैम्प डाउन करना, ठीक है. क्रैक डाउन करना, क्रश करना, पुट डाउन करना. सो दिस इज बिगट. और फिर कह रहा हूँ बिगट से इसको कंफ्यूज मत कर लेना. सुनने में थोड़ा बहुत सिमिलर है मगर मीनिंग काफ़ी हद तक अलग है. अच्छा देखिए अगला शब्द है विंटेज. विंटेज देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है. काफ़ी बार लोगों को लगता है कि इसका मतलब उनको पता है मगर इन रियलिटी पता नहीं होता. यहाँ पे द हिंदू में स्पोर्ट्स सेक्शन में इन्होंने ये यूज़ किया था ये वर्ड विंटेज वीनस. यहाँ पे वीनस विलियम्स की बात की जा रही है, अमेरिकन टेनिस प्लेयर. विंटेज वीनस एलिमिनेट्स टॉप सीड कैरबिर. अच्छा या पूरा जो भी नाम होगा इनका. सो विंटेज वीनस, विंटेज वीनस मतलब एक तरीके से एडजेक्टिव है उनको बताने के लिए कि वो बहुत ही सुपीरियर है, बहुत ही हाई क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है. टाइमलेस प्लेयर है, एजलेस प्लेयर है. तो विंटेज गाड़ियाँ होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पुरानी ही है. सिर्फ पुरानी से मतलब नहीं होता. विंटेज का यही मतलब होता है कि एजलेस, रिगार्डलेस कि वो किस एरा से बिलोंग करती है, कहाँ से आई है वगैरह, कुछ उससे इम्पैक्ट नहीं होता. वो अपने आप में एंड्यूरिंग होती है, टाइमलेस होती है, उसकी क्वालिटी हमेशा हाई रहती है, ठीक है. तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं.
By the age of 45, he had a small but representative collection of vintage rifles. Vintage rifles मतलब थोड़ी बहुत पुरानी है, पुराने युग की है, मगर काफ़ी हाई क्वालिटी की है, ठीक है. एंड अदर एक्सेसरीज. खैर, अच्छा, आप ये भी कह सकते हो विंटेज सचिन तेंदुलकर. अब मैं बूढ़ा सचिन तेंदुलकर तो नहीं कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ विंटेज सचिन तेंदुलकर, क्योंकि अब एक पुरानी एरा से हैं मगर क्वालिटी अभी भी सुपीरियर है उनकी, ठीक है. लेड हिज IPL टीम टू विक्ट्री, या कुछ और कुछ भी डाल लो यहाँ पे, ठीक है. तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? वो हो सकता है फ्रेश, न्यू, ठीक है, फैशनेबल, स्मार्ट, मॉडर्नाइज्ड, ठीक है. तो ये इसके एंटोनिम हो गए. मगर ये मत सोचना विंटेज मतलब पुराना और बकवास. इट यूजुअली मीन्स एक काफ़ी पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये, किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. आगे देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शब्द है, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स ऑफ ऑल टाइम. तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्ड का जो नियरेस्ट सिनोनिम है वो आप फाइंड आउट करें और आंसर टाइप करें इन द कमेंट बॉक्स बिलो. मैं कल की वीडियो में इमीडिएटली पहला काम ये करूँगा कि ये वर्ड आपको समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि बस इट विल बी ब्यूटीफुल. सो वैसे जो लास्ट से भी लास्ट वीडियो में जो हमने एक ईडियम डिस्कस किया था, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. तो मगर इस वीडियो के लिए आपके लिए यहाँ पे एक MCQ है, ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा ताकि थोड़ा बहुत आपको एक आप प्रिपेयर्ड हो जाओ उसके लिए, ठीक है. अच्छा, ये वो ईडियम है. अब ये मत सोच लेना कि मैं जो MCQ दे रहा था तो मैंने कहा अबे यार वो पुराना ईडियम रह गया तो अचानक से ये कवर कर रहा हूँ, मेरे माइंड में था. सो फाइट शाई. देखिए, फाइट शाई का अर्थ होता है कि कुछ अवॉइड करना, कुछ चीज़ टालना. तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया 2 सेंटेंस बनाए मैंने. शी फॉट शाई. अच्छा देखो, फाइट शाई है, अब सीधी सी बात है, पास्ट की बात जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, शी फॉट शाई, ठीक है. तो शी फॉट शाई ऑफ एंटरिंग द ब्यूटी पैजेंट इवन दो एवरीवन अराउंड हर थॉट शी वुड इजीली विन. तो अब यहाँ पे खूबसूरत थी मगर काफ़ी हद तक वो अवॉइड कर रही थी, ठीक है, क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस, हु नोस. अच्छा, तो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो आई एम एन इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट याद है, हमने डिस्कस किया था. इंट्रोवर्ट होता है जो ज़रा सोशलाइज नहीं करता, अपने में रहता है, ज़्यादा उसको लोगों के साथ, भीड़ भाड़ के साथ जाने का उतना शौक नहीं होता. इंट्रोवर्ट का उल्टा क्या होगा? इंट्रोवर्ट का उल्टा होगा एक्सट्रोवर्ट, EXTRO, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट. अच्छा, और आगे पूरा सेंटेंस है, आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड यूजुअली फाइट शाई ऑफ पार्टीज. तो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और ज़्यादातर जो पार्टीज़ वगैरह होती है उनको अवॉइड करता हूँ, उनको टालता हूँ, ठीक है. तो याद रखिएगा फाइट शाई. अच्छा देखिए, अगला यहाँ पे वर्ड है एमिकेबल. यहाँ पे द हिंदू में यूज़ किया है. IPL मनी मैटर्स रिजॉल्व एमिकेबली. एमिकेबली मतलब बहुत ही हारमोनियस तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, मित्रपूर्ण तरीके से. किसी ने किसी के बाल नहीं फूटे, किसी ने गाली नहीं निकाली, किसी ने तमाचा नहीं मारा किसी को, चुपचाप. अच्छा, आपकी कितनी है, हमारे 2 खोखे हैं, आपके 3 खोखे हैं, आपस में डिसाइड करके अपना उन्होंने मैटर सेटल कर दिया. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट वेज. अरे सॉरी यार, यहाँ पे वेज आएगा, YS, वेज मतलब पार्ट वेज, मतलब रास्ते उन्होंने अलग करने का फैसला ले लिया 2 साल की शादी के बाद, और एमिकेबली उन्होंने डिवोर्स कर दिया. तो डिवोर्स कैसा था उनका? कोर्ट में गालियाँ निकाली, बाल पूरे दूसरे के हाय हाय किया? नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छा गुड लक, हम आगे जाते हैं, आप जाके जाते हैं. तो बहुत ही एक फ्रेंडली तरीके से, मित्रपूर्ण तरीके से डिवोर्स ले लिया. अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान एग्रीड टू एमिकेबली रिजॉल्व ऑल देयर डिस्प्यूट्स. चलो, अच्छा, एंटोनिम क्या होगा इसका? आप कह सकते हो कि डिसएग्रीएबल, सीधी सी बात है, जो भी है, ठीक है, डिसहारमोनियस, ये सब इसके एंटोनिम होंगे. एंटोनिम सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. जो भी मित्रपूर्ण और हारमोनियस का उल्टा होगा वो इसका एंटोनिम होगा. देखिए, अगला शब्द है क्लॉग. क्लॉग मतलब कोई रुकावट या रोकना. एज अ वर्ब यूज़ करो तो मतलब रोकना, या एज अ नाउन यूज़ कर रहे हो तो मतलब कोई रुकावट हो, ठीक है. तो यहाँ पर इसका द हिंदू में इसको नहीं, आई थिंक द इकोनॉमिक टाइम्स से ये अ क्लॉग इन द मशीन. तो मतलब मशीन में क्या, एक रुकावट सी है, एक ब्लॉकेड सा है, कोई चीज़ है जो उसको कंजेस्ट करके रख रही है. तो क्लॉग यूजुअली आता है, सीधी सी बात है, कोई चीज़ ब्लॉक होती कब है? जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा मारे निकलने की कोशिश कर रही होती है तो क्लॉग हो जाती है, वो चीज़ ब्लॉक सी हो जाती है, जैम सा लग जाता है, चोक कर जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, हंड्रेड्स ऑफ एंग्री वोटर्स बिगैन टू क्लॉग द गवर्नमेंट
फ़ोन लाइन्स विद कंप्लेंट्स। तो सीधी सी बात है, इकट्ठा अगर सारे सारे लोग एक फ़ोन लाइन पे कॉल करोगे तो क्या हो जाएगी, क्लॉग हो जाएगी, ब्लॉक, मतलब एक जैम सा हो जाएगा, वहाँ पे काम करना बंद कर देगी। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कैटलिस्ट, गोड, इम्पेचस, इंसेंटिव, स्पर या स्टिमुलेंट। देखिए अगला वर्ड है यहाँ पे कैनिबलिज्म। यहाँ पे द हिंदू में इसको यूज़ किया है कि आफ्टर अ टीनेज बॉय वेंट मिसिंग इन ग्रेटर नोएडा ऑन 26 मार्च, लोकल्स एक्यूज्ड 5 नाइजीरियन स्टूडेंट्स ऑफ कैनिबलिज्म। अच्छा, कैनिबलिज्म देखिए होता है, कैनिबलिज्म मीन्स के अपने ही स्पीशीज़ का कोई हो, उसको आप खा जाओ। अब ह्यूमन, अगर कोई आदमी आदमी को खा जाता है तो सीधी सी बात है अपनी स्पीशीज़ के आदमी को खा रहा है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ कैनिबलिज्म। अब हालांकि आज के टाइम में तो कैनिबलिज्म का नाम सुनते ही लोग चौंक जाएंगे कि ऐसे कुछ कुछ हो भी सकता है, मगर आप अगर प्राचीन ह्यूमन हिस्ट्री देखो तो कैनिबलिज्म खूब होता रहा। लोगों के पास वहाँ पे एग्रीकल्चर उस वक्त इतना फला फूला नहीं था, और हर जगह खाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। तो काफ़ी बार जंग में जब कोई आर्मी किसी को मार देती थी तो मजबूरी में उनको अपने दुश्मन को खाना भी पड़ता रहा, इंसान इंसान को खाता रहा। तो कैनिबलिज्म एक उस ज़माने में काफ़ी आम था। ऑफ कोर्स बाद में ये जो आइडिया है कि किसी एक इंसान को मार के खाना एक बड़ा ही दर्दनाक आइडिया, तो लोगों ने त्याग दिया। आज के टाइम में बड़ा ही ये कम देशों में देखा जाता है, अफ्रीका में कुछ देशों में बचा हुआ है। तो क्या हुआ आपको पता ही है, अफ्रीकन लोग जब दिल्ली या फिर इंडिया में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो उनके साथ काफ़ी रेसिज्म होता है। तो क्या हुआ, अब एक टीनेज बॉय था ग्रेटर नोएडा में, वो गुम गया। तो लोगों ने, जो 5 नाइजीरियन स्टूडेंट्स रहते हैं ना वहाँ पे, उन्होंने एक्यूज़ किया कि इन्होंने कैनिबलिज्म किया होगा, उस बच्चे को मार के खा गए होंगे। ठीक है, तो खैर वो अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं कि कैनिबलिज्म इज स्टिल प्रैक्टिस इन सर्टन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। बिल्कुल होता तो है आज भी, कुछ वहाँ पे कैनिबलिज्म सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही होता रहा, और कुछ पार्ट्स में वहाँ पे आज भी होता है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, सम डायनासोर्स आर बिलीव टू हैव बिन कैनिबल्स। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं है इंसान इंसान को खाए, वही है, कोई भी स्पीशीज़ का प्राणी अपनी स्पीशीज़ के प्राणी को खा जाए तो वो कैनिबलिज्म है। तो डायनासोर्स के बारे में मशहूर था कि टीरेक्स वगैरह अपने ही स्पीशीज़ के, कोई भी टीरेक्स वगैरह होता था उसको मार के खा जाते थे, तो वो क्या रहा, कैनिबलिज्म। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम, वैसे एंटोनिम पूछेंगे तो नहीं, मगर वेजिटेरियन ही होगा, क्योंकि बेसिकली कैनिबलिज्म में आप करते क्या हो, फ्लैश खाते हो, जिस किसी की भी खा रहे हो, मगर मतलब देखा जाए फ्लैश ही खा रहे हो ना, तो उसका उल्टा हो गया वेजिटेरियनिज्म। देखिए अगला शब्द है मायोपिक। ये वर्ड आता है मायोपिया से। मायोपिया एक डिजीज़ होती है आँख की, जिसमें आप दूर का नहीं देख पाते। तो मायोपिक का मतलब यही होता है शॉर्ट साइटेड। तो कोई पॉलिसी होती है, मान लो कोई सरकार है, उसने पॉलिसी बना दी कि आज से सब लोगों को 1000 रुपये फ्री के रोज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो पॉपुलिस्ट स्कीम है, लोगों को खुश करने वाली स्कीम है, मगर मायोपिक एक काफ़ी हद तक स्कीम है, क्योंकि आज नहीं तो कल सरकार के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आगे जाकर। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट साइडेड एक स्कीम है, नैरो माइंडेड सी एक सोच है। ठीक है, अदूरदर्शी आप कह सकते हो, दूरदर्शी का उल्टा। तो इसके सेंटेंस क्या होंगे, देखिए जॉर्ज बुश जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे ओबामा से पहले, उनके बारे में आप कह सकते हो, उन्होंने डिसीजन लिया था कि इराक पे इन्वेजन करनी है, उसकी वजह से ही आज कहते हैं आईसिस वगैरह सब पैदा हो रखा है वहाँ पे। तो जॉर्ज बुश's डिसीजन टू इन्वेड इराक विदाउट हैविंग प्लान्स फॉर डीलिंग विद द सेक्टेरियन इंसर्जेंसीज वाज मायोपिक एट बेस्ट। तो वो बहुत जो उनका डिसीजन था कि इराक पे अटैक कर दो, देखी जाएगी आगे जो भी होगा, बड़ा मायोपिक विजन था, क्योंकि जैसे हमको पता ही है कुछ ही साल बाद वहाँ पे टेररिस्ट वगैरह फल फूलने लग गए, और आज के टाइम में पूरा वहाँ पे आईसिस का नेटवर्क काम कर रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही मायोपिक सा डिसीजन था। अच्छा, तो इसका उल्टा क्या होगा, मायोपिक मतलब शॉर्ट साइटेड, तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा फार साइटेड या प्रेस बायोपिक। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए अगला वर्ड है एनवायरमेंट्स, और बिल्कुल जरा सुनने में आ रहा है, ये इसका जो है, ये इसका रिलेशन है एनवायरमेंट जो वर्ड है ना, उसका ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट्स का क्या मतलब होगा, देखिए यहाँ पर यूज़ किया हुआ है कि दी एग्रेवेटेड हेट क्राइम्स अगेंस्ट अफ्रीकन्स आर नॉट लिमिटेड टू दिल्ली एंड इट्स एनवायरमेंट्स। मतलब दिल्ली और उसके एनवायरमेंट, जो आसपास की जो सराउंडिंग एरिया है, गुड़गांव, नोएडा वगैरह, फरीदाबाद, सिर्फ वहाँ तक लिमिट नहीं है, और बाकी स्टेटों में भी होता है। तो यहाँ पर एनवायरमेंट्स का देखिए मतलब होगा सराउंडिंग एरिया, खासकर एक सिटी का, या एक सराउंडिंग, या एक जो एनवायरनमेंट है आसपास का। ठीक है, तो इसका कुछ यहाँ पे सेंटेंस बनाया है। अच्छा, पहले मैं आपको एनवायरन्स का बताऊंगा। अच्छा, एनवायरन्स और यहाँ पर एनवायरन,
दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसको एज ए वर्ब यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्लूरल नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो सेंटेंसेस से बता दूंगा कि फ़र्क क्या है, ठीक है। एसेंस सेम ही है, एग्ज़ाम के हिसाब से सेम है, बाकी कभी कोई लिखना हो तो उसके लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो देखिए इसका एनवायरमेंट्स का सेंटेंस बनेगा, फ्रॉम द हिल वी हैड अ फाइन व्यू ऑफ द विलेज एंड इट्स एनवायरमेंट्स, ठीक है। सो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो एनवायरन, ये वर्ब है, ठीक है। एनवायरन का मतलब हो गया सराउंड करना या एनसर्कल कर लेना किसी चीज़ को, एक रिंग्स ही बना लेना उसके आसपास। तो आप कह सकते हो अ डिकेइंग इम्प्रोविज्ड सिटी एनवायर्नड बाय एफ्लुएंट सबर्ब्स। तो सिटी एक मतलब बिल्कुल ही बर्बाद सी सड़ी हुई सी सिटी है, ठीक है। उसके आसपास बड़े एफ्लुएंट सबर्ब्स है। एफ्लुएंट मतलब काफ़ी वहाँ पे फल फूल रहे हैं लोग, मोटे ताजे बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं, तो उसके उन्होंने एनवायरन कर रखा है, उसको एनसर्कल कर रखा है, ठीक है। आगे देखिए आपके लिए एक और एमसीक्यू है, CHSL 2014 में आया था, आपको बताना है विवेशियस का नियरेस्ट सिनोनिम क्या होगा। विवेशियस डायरेक्टली डिस्कस तो नहीं किया, मगर हमने एक वर्ड डिस्कस किया है जिसका सिनोनिम विवेशियस था, और मैंने विवेशियस को रीजनेबली वेल कवर किया था, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर गलत होता है बाय चांस तो कल मैं विवेशियस को भी कवर करूँगा उस कैथारसिस वर्ड के साथ, ठीक है। सो डू अटेम्प्ट बोथ दीज MCQs। और अब चलते हैं टास्क ऑफ द डे की तरफ। और आज का आपका जो टास्क ऑफ द डे है वो है आपको सेंटेंसेस बनाने हैं फाइट शाई पे, बिगेट पे और मायोपिक पे, तीनों पे बनाइएगा। आपको याद रखने में इनको आसानी होगी। उसके अलावा कुछ लोग, एक्चुअली काफ़ी लोग, मुझे फेसबुक पे भी काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, उन्होंने डायरी रखनी शुरू कर दी है, वहाँ पर वो लोग लिखते हैं सारे के सारे वर्ड्स। लिखने से अगेन यार देखो, हर किसी की फोटोजेनिक मेमोरी नहीं होती। फोटोजेनिक मेमोरी होती है एक बार देख लिया याद कर लिया। ज़्यादातर आज के टाइम में जो भी एजुकेटर्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स की फोटोजेनिक मेमोरी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम सब लोग को रेपिटेशन से, बार बार देखने से याद होता है। तो अगर आप लिख भी लेते हैं इन वर्ड्स को कहीं पर किसी डायरी में, तो आपको ये वर्ड जो है इम्बाइब करने में बहुत आसानी होगी अपने माइंड में, और ओवरऑल आपका ही फ़ायदा होगा घूम फिर के, क्योंकि हम जो सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, इन दी एंड गोल क्या है, ठीक है। मैं यहाँ से इतना पैसा नहीं कमा रहा कुछ जिससे मैं अपना कोई लाइवलीहुड वगैरह आगे जाके चला पाऊँ। ये मेरा एक पैशन है, और आई लाइक टीचिंग। और मेन यहाँ पे हमारा गोल ये है कि आपको फ़ायदा होना चाहिए। कल को आपको वोकैब वगैरह सीख जाओगे तो थोड़ा 5-6 नंबर, शायद 10 नंबर भी एक्स्ट्रा आपको आ जाए एग्ज़ाम में, और उससे आपका सिलेक्शन हो जाए। सो डू प्रैक्टिस दिस। और हाँ, सेंटेंस भी बनाइएगा। और अगर आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा ड्यू टू सम अदर रीज़न, कभी कभार होता है लाइफ में, यू डोंट रियली फील लाइक डूइंग एनीथिंग, अगर आपका वो करने का मन नहीं कर रहा तो बाकी लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं उनको ज़रूर देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज जो भी लोग सेंटेंस बना रहे हैं उनको ज़रूर चेक करूँ। मैं कल जिन लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हैं वो भी चेक करूँगा, क्योंकि कल रात को मैं काफ़ी बिजी था, काफ़ी और असाइनमेंट्स भी कर रहा था। और सो मैं उन लोगों के सेंटेंसेस भी चेक करूँगा और इस वीडियो के भी सेंटेंसेस चेक करूँगा। So let's keep working together and achieve new heights. Thank you for watching this video. I will see you tomorrow.